द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन अपनी सोल पावर बढ़ाने में बिजी था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। टॉप 30 रैंक वाली होली फ्लेम्स भी हम आउटसाइडर्स को मार सकती हैं। अगर टॉप 20 में हुई तो ब्लैक ची बोलते बोलते हिली। मैं इसे साफ सफाई नहीं करने दे सकता। सालों की मेहनत अगर यूं ही बेकार हो गई तो सब कुछ खत्म। ब्लैक ची ने ब्लड रेड इविल ओरा इरप्ट किया और मूइंग की ओर टूट पड़ी। टेक इट। मूइंग ने अजूरे क्रिस्टल स्टेक पे रख दी। मैं इससे डील करूंगी। अजूरे होली फ्लेम क्रिस्टल ने जॉयफुल वाइब्रेशन दी, जैसे कह रही हो ये सब मुझ पे छोड़ दो। फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल भी हल्का सा हिला। अजूरे क्रिस्टल की ओर बढ़ा अपनी डैजलिंग पावर से खुद को प्यूरिफाई करने के लिए। अब भी टाइम है, पीछे हट जाओ। ब्लैक चीक गर्जी, नहीं तो मरो। मरना तुम्हें है, मूइंग ने कोल्ड वॉइस में कहा। अजूरे फ्लेम्स ने उसकी बॉडी को ढक लिया और धीरे धीरे एक क्रिस्टल ब्लू बैटल आर्मर में बदल गई। बैटल आर्मर से वर्ल्ड शेकिंग ओरा निकला। डैम! ब्लैक ची का दिल कांप गया। सेंट फ्लेम कंडेंसिंग आर्मर, ये तो उनकी रेस के लिए नाइटमेयर है। मुझे पीछे हटना होगा, ब्लैक ची ने सोचा। भाग रहे हो? मूइंग ने नोटिस किया। ब्लू फ्लेम इंस्टेंट सराउंड कर गई। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी रेस तुम्हें बिना कब्र के मरा हुआ छोड़ेगी। ब्लैक ची चीखी, लेकिन वो वीक थी। होली फ्लेम क्रिस्टल को रोड करने में उसकी सोर्स पावर बहुत खर्च हो चुकी थी। डाई! मूइंग की आवाज फाइनल थी। जाओजिंग इविल डेस्ट्रॉय! अजूरे होली फ्लेम क्रिस्टल उड़ के उसके पास आया। दोनों ने साथ में ब्लेजिंग ब्लू फ्लेम्स छोड़ी। नहीं! गोरफैन की स्क्रीम्स गूंजती रही, लेकिन होली फ्लेम ने उसे पूरी तरह मेल्ट कर दिया। याद रखना, ये ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड तुम्हारे आने की जगह नहीं। मूइंग की एरोगेंट वॉइस गूंजी। अगली बार तुम्हारी दुनिया का अंत होगा। लेकिन वो आवाज भी होली फ्लेम में डिजोल्व हो गई। मूइंग ने राहत की सांस ली। कुछ पल बाद उसकी आंखें फिर से नीली हो गई। ह्यूमंस भी अच्छे नहीं, सब होली फ्लेम चाहते हैं। फिर नहीं, उसकी पीपल्स नॉर्मल हो गई। क्या? मूइंग कांपी। ये पावर सील थी, फिर भी बाहर निकली। होली फ्लेम और इविल रेस सच में नेचुरल एनिमीज हैं। उसने ज्यादा नहीं सोचा और स्टेक के पास गई। सीनियर, उसने फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल से सॉफ्टली पूछा। थैंक यू लिटिल गर्ल, क्रिस्टल ने कहा। आपका स्वागत है सीनियर। इतनी कम एज में होली फ्लेम, फ्यूचर में तुम पावर हाउस बनोगी, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी स्पेशल लगती है। एक इंसान एक ही होली फ्लेम रख सकता है, ये एंशिएंट रूल है। मुझे पता है, मूइंग ने कैजुअली कहा। मैं इसे अपने लिए नहीं, एक दोस्त के लिए लेने आई हूँ। उसके मन में एक थिन फिगर उभरा, पीठ पे भारी रूलर, क्रिटिकल मोमेंट में आगे बढ़ता हुआ। वही था सियावियन। ये अच्छा है। फायरी रेड सेंट फ्लेम क्रिस्टल ने भी ये सुन के संतोष से मुस्कुरा दिया। बस पता नहीं क्यों उस फायरी रेड सेंट फ्लेम क्रिस्टल को मूइंग के शरीर से हमेशा एक बेहद भारी ओप्रेसिव फीलिंग महसूस हो रही थी, मानो कोई पहाड़ उसके ऊपर रखा हो। मेरे भीतर की इविल पावर काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। अगर तुम अपनी होली फ्लेम से इसे और ज्यादा क्लींस करोगी तो तुम्हारे ओरिजिन को चोट पहुंच सकती है। चलो डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पे चलते हैं, वहीं असली होली फ्लेम है। जैसे ही तुम मुझे वहां ले जाओगी, मेरी सारी इविल पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फायरी रेड सेंट फ्लेम क्रिस्टल ने कहा। ठीक है। मूइंग ने बिना देर किए सिर हिला दिया। उसने हाथ घुमाया। फायरी रेड सेंट फ्लेम क्रिस्टल उसकी हथेली में लौट आया और जो अजूरे ब्लू सेंट फ्लेम क्रिस्टल मूइंग का अपना था, वो पूरी तरह उसके शरीर में फ्यूज हो गया। फॉरेस्ट में गोरफैन के पूरी तरह खत्म होते ही जिन बीस्ट पे धीरे धीरे इरोजन हो रहा था, वो अभी होश में आने लगे। आखिरकार गोरफैन की मौत का कारण एक ही था, उसने होली फ्लेम की पावर को कम आंका था। मैनोर के भीतर सियावियन का सीक्रेट रूम में पूरा 1 महीना हो गया। सियावियन ने आंखें खोली। पता नहीं बाहर कितना टाइम बीत चुका होगा। इस 1 महीने में सियावियन ने एक पल की भी ढील नहीं दी। सबसे पहले उसने अपनी विशाल सोल पावर से सोल लिक्विड की हर एक इम्प्योरिटी को निकाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि इस सोल लिक्विड में इम्प्योरिटीज लगभग ना के बराबर थीं, मानो किसी ने पहले से ही इसे रिफाइन कर रखा हो। फिर भी सियावियन ने पूरी तरह चेक किया। आखिर सोल इंसान की सबसे फ्रेगाइल चीज होती है। एक छोटी सी गलती और नतीजा कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। लगता है मैनोर के ओनर को आज के दिन का अंदाजा था, इसलिए वो ये सोल लिक्विड छोड़ के गए। सियावियन ने सोल लिक्विड को देखते हुए कहा, छोड़ो, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ब्रेक थ्रो पहले। सियावियन सीधे क्रॉस लेग्ड बैठ गया। कम हेयर। उसकी नजर सोल लिक्विड पे जमी थी। सियावियन के कोल्ड स्नोट के साथ सोल लिक्विड मानो बुलाए जाने पे खुद ही उसकी ओर तैर आया। सियावियन मुस्कुरा दिया। एम्परर लेवल 2nd रैंक अल्केमिस्ट। उसकी आंखों में तेज चमक थी। एक बार सोल पावर ब्रेक थ्रो हो गया तो 2nd रैंक एम्परर अल्केमिस्ट बनना बस टाइम की बात थी। अब शुरू करते हैं।
सोल लिक्विड सियावियन के सामने तैर रहा था। उससे निकलती सोल वेव्स सियावियन के सोल रैल्म को भी हिला रही थी। एब्जॉर्ब, सियावियन ने गहरी सांस ली। डोजी और सोल पावर एक साथ इरप्ट हो गए। कुछ ही ब्रेथ्स में पूरा सोल लिक्विड उसकी सोल पावर से रैप हो गया। इतनी प्योर पावर, सियावियन ने मन ही मन कहा। ये सोल लिक्विड उसके सोल रैल्म से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। सियावियन के शरीर से 23 कलर्ड ऑरा फूट पड़ा। सोल लिक्विड हर डायरेक्शन से उसके शरीर में घुसने लगा। टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैल गई, इतनी कि लेट 5 स्टार डोवडी भी इंस्टेंटली वाइप आउट हो जाए। अगले ही पल सियावियन का पूरा शरीर सोल लिक्विड से भर गया। ये सोल लिक्विड ब्लड की तरह फ्लो कर रहा था, लिम्स, बोन्स, मेरिडियन से होता हुआ सीधे सोल रैल्म में। सियावियन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ। मेरिडियंस और सोल रैल्म दोनों ही फ्रैगाइल होते हैं। एक गलती और सब कुछ खत्म। एम्परर मॉर्टल लेवल के बाद एम्परर रैल्म आता है। बिगनर, स्मॉल परफेक्शन और ग्रेट परफेक्शन। देखते हैं ये सोल लिक्विड मुझे कहां तक लेके जाता है। सियावियन ने बुदबुदाया। अगर वो एम्परर रैल्म स्मॉल परफेक्शन तक पहुंच गया तो वो एक फैक्शन लेवल पावर हाउस बन जाएगा। टाइम धीरे धीरे बीतता रहा। सीक्रेट रूम में सोल लिक्विड लगातार एब्जॉर्ब होता रहा। जब ये पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा वही सियावियन का ब्रेक थ्रू मूवमेंट होगा। बाहर 10 दिन हो चुके हैं। सैन याओ की आवाज में चिंता थी। सियावियन अब तक बाहर क्यों नहीं आया? सोल ब्रेक थ्रू आसान नहीं होता, सैन लिंग ने धीरे से कहा। अगर डिटर्मिनेशन कम हुआ तो फेलियर तय है, लेकिन उसकी सोल पावर मैंने जितनी देखी है उनमें टॉप टायर है। स्नेक जिंग ने कहा, मुझे लगता है वो सक्सीड करेगा। अचानक सीक्रेट रूम का दरवाजा जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उड़ गया। सॉरी, ब्रेक थ्रू के बाद पावर कंट्रोल नहीं हो पाई। सियावियन की हंसी गूंजी। तीनों सोफ्ट थे। सियावियन वही था, लेकिन उसका ओरा पूरी तरह बदल चुका था। सक्सेस, सैन याओ खुशी से चिल्लाई। हाँ, सियावियन मुस्कुराया। तुम सच में बहुत कुछ छुपाए बैठे थे, सैन जिंग ने कहा, लेकिन तुम पूरी तरह एम्परर रैल्म में नहीं पहुंचे। सैन जिंग ने गौर किया। एम्परर रैल्म, स्मॉल परफेक्शन। सियावियन हंसा। यही कह सकते हो। एज एक्सपेक्टेड, स्नेक जिंग संतुष्ट हो गया। इतनी आसानी से? सैन लिंग को यकीन नहीं हो रहा था। हमारी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, सैन लिंग बोली। मैं और सैन याओ अर्ली 7 स्टार डोवडी, बिग ब्रदर स्नेक जिंग 8 स्टार डोवडी पीक, और तुम अर्ली 5 स्टार डोवडी। लाइनअप बुरा नहीं है। सही कहा, सियावियन ने गंभीर आवाज में कहा। माउंटेन रेंज के टॉप पे होली फ्लेम है, मैनोर ओनर है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस भी है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लोंगी की आवाज गूंजी। इविल ओरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैन याओ बोली। चलो, सैन लिंग की आंखों में डिटर्मिनेशन था। मैं अपनी लाइफ का सच जान कर रहूंगी। स्टोन प्लेटफॉर्म प्रकट हुआ जो सीधे डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप की ओर जाता था। अगर ऐसा है, सियावियन मुस्कुराया, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। 4 लोग सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। मीनवाइल डेजर्ट माउंटेन्स के अन्य हिस्सों में मुफैंग स्वैम्प रीजन में कल्टीवेशन करता हुआ मिड 5 स्टार डोवडी तक पहुंच चुका था। सियावयी 8 स्टार डोवडी पीक तक, मूइंग मिड 5 स्टार डोवडी। सबकी राहें अलग थी, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही था, डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप। डेजर्ट माउंटेन रेंज में कुल 5 लेवल्स होते हैं। हर लेवल का डेंजर अलग होता है, लेकिन एक बात तय है, जहाँ डेंजर है वहीं अपॉर्चुनिटी भी भरपूर होती है। आखिर एंशिएंट सेंग भी तो यही कहती है, डेंजर और अपॉर्चुनिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। डेजर्ट माउंटेन रेंज टॉप लेयर। यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई मैजिकल बीस्ट नहीं, सिर्फ एंडलेस साइलेंस। पहली नजर में लगता है जैसे ये किसी पर्वत का शिखर हो, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने पूरे समिट को सीधा कट कर दिया हो। इस वजह से पूरा टॉप एक विशाल फ्लैट लैंड में बदल चुका था। जमीन पे न घास उगती है, न जीवन का कोई निशान, सिर्फ खाकी रंग की चट्टानें, बेहद वीरान और सूनी। लेकिन इस टॉप लेयर की सबसे ज्यादा आई कैचिंग चीज वो एंडलेस फैली हुई सॉलिड रॉक्स नहीं थी, बल्कि एक विशाल थ्रोन था। पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप के एग्जैक्ट सेंटर में एक इनैमरस थ्रोन मौजूद था। थ्रोन के पास ही एक टेरिफाइंग जायंट कोल्ड्रोन शांत सा खड़ा था, और थ्रोन से कुछ दर्जन मीटर दूर काउंटलेस रॉक से बना एक विशाल हैंड जमीन की तरफ जोर से दबा हुआ था, और उस रॉक हैंड के नीचे एक पर्पल गोल्ड फिगर दोनों हाथ उठा के उस जायंट हैंड का सामना कर रहा था। ये फिगर छोटा था, लेकिन उसमें छुपी पावर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग थी। कोई आ रहा है क्या? अजीब है, ये फीलिंग जानी पहचानी क्यों लग रही है? ब्लड डेमन जनरल का और अभी महसूस नहीं हो रहा। क्या वो कहीं और चला गया या मर चुका है? छोड़ो,
मैनवुड इमोर्टल मास्टर ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, बस थोड़ा और वेट कर लूं। जैसे ये पूरी तरह गिरा मैं दोबारा आजाद हो जाऊंगा। उस फेसलेस फिगर से हल्का सा ब्लड रेड स्ट्रेंज ऑरा निकल रहा था। मीनवाइल सैन्या भांपते हुए बोली, यही होना चाहिए ना। उसे अंदाजा था कि सीढ़ियां ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा होंगी ये नहीं सोचा था। वो अभी भी जागी थी, उसका शरीर अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। चलते रहो, स्यावियन ने कामली कहा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां हेल्प करना दरअसल नुकसान बन जाता है। ठीक है, सैन्याओं ने दांत भींचे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में तियानमुई क्लैन की लिटिल प्रिंसेस सीलियो की आदत डाल चुकी थी। अब कोई कंप्लेंट नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन। लगता है ये प्रिंसेस सच में आसान नहीं है, स्यावियन बुदबुदाया। यही है। सबसे आगे चल रही सैनलिंग अचानक रुकी। कुछ ही पलों में चारों लोग सीढ़ियों के अंत तक पहुंच चुके थे। तो यही है डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप। स्यावियन ने आखिरी सीढ़ी पे खड़े होके पूरे एरिया को देखा। चारों तरफ बस रॉक्स, लेकिन ओरा बेहद खतरनाक। सब अलर्ट रहो, स्यावियन ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी विशाल सोल पावर यहाँ के ऑब्स्क्योर और ऑप्रेसिव ओरा को पहले ही पकड़ चुकी थी। स्नेक पनिशमेंट का दिल बेचैन हो उठा। ये ओरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके भीतर मौजूद ब्लड डेमन क्लैन का ओरा। बस कुछ भी गलत ना हो, उसने मन ही मन प्रार्थना की। स्यावियन ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, टेरिफाइंग प्रेशर सीधे उस पर टूट पड़ा। डैम! स्यावियन ने कोल्ड स्नोट की। उसकी सोल फोर्स तुरंत एक्सप्लोड हुई। दो शक्तियां टकराई और प्रेशर गायब हो गया। यहाँ वाकई आसान नहीं है। अगर उसकी सोल पावर एम्परर रैम तक ना पहुंची होती तो वो अभी तक उड़ चुका होता। मेरे पीछे आओ, सैनलिंग ने अचानक कहा। इस जगह पे आते ही उसके शरीर की ब्लड लाइन जाग चुकी थी। सोर्स ब्लड की रेजोनेंस, ब्लड रिलेशन की कॉलिंग। स्नेक पनिशमेंट ने हल्की सी सांस ली। सैनलिंग शांत दिखती है, लेकिन अगर उसकी बॉटम लाइन टच हुई तो वो फ्लड बीस्ट बन जाती है, अनस्टॉपेबल। स्यावियन चुपचाप उसके पीछे चला। ये चट्टानें इतनी गर्म क्यों हैं? लोंगी की आवाज गूंजी। और ये स्ट्रेंथ नॉर्मल रॉक्स की नहीं है। चट्टानें खाकी थी, रेड येलो थी और उनके अंदर टेरिफाइंग फ्लेम पावर छुपी हुई थी। वो फ्लेम लोंगी की फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल थी। जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही मेरे अंदर की फ्लेम रेस्टलेस हो रही है। सैंगयन यही है। स्यावियन की आंखों में ऑब्सेशन चमक उठा। इतने सालों बाद होली फ्लेम का ट्रेस। अब चाहे कुछ भी हो, उसे ये होली फ्लेम चाहिए हर हाल में। हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है, लेकिन अभी सबसे जरूरी था सावधान रहना। होली फ्लेम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस की नेमेसिस है, और जहां होली फ्लेम है वहां इविल रेस भी जरूर होगी। स्यावियन की मुट्ठी भींच गई। उसकी हथेली में मौजूद 100 लीटर तालिस्मान धीरे से फुसफुसाया। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डेमन क्लैन यहीं सील किया गया है। कुछ ही पलों में वो सेंटर तक पहुंच चुके थे। यही है। स्यावियन की पुतलियां सिकुड़ गई। डुअल एरिना, चारों तरफ रेड येलो रॉक्स आसमान छूते हुए। एरिना इलिप्टिकल शेप में था और अंदर वही जायंट रॉक हैंड आसमान से जमीन तक। उसके नीचे वो फेंट पर्पल गोल्ड सिलाहुटी। ये वही प्रोजेक्शन है जो मैंने बैरन रोड में देखा था, लेकिन अब वो फिगर बिल्कुल लाइफलेस लग रही थी। नो ओरा, नो वाइटलिटी। जब स्यावियन ने नजर हटाई, उस पर्पल गोल्ड फिगर पे एक पल के लिए ब्लैक ट्रेस चमका और गायब हो गया। जायंट हैंड के ऊपर थ्रोन, कोई गोल्ड, कोई ज्वेल नहीं, सिर्फ सिंपल वुड फाइबर से बने ड्रैगन्स और फिनिक्स बेहद डोमिनेटिंग। यही मैनोर ओनर का थ्रोन है। सैनलिंग की नजर थ्रोन से हटी ही नहीं। पुरानी यादें उसके दिल में हलचल मचा रही थी। सिस्टर सैनलिंग, सैन्याओं ने धीरे से कहा। मैं कमजोर नहीं हूँ। सैनलिंग मुस्कुराई। वरना तुम्हारी रक्षा कैसे करती? थ्रोन के पास एक फेरोसियस जायंट कोल्ड्रोन था। खाकी बॉडी, 6 ओपनिंग्स, अमेजिंग कोल्ड्रोन। स्यावियन अंदर ही अंदर हैरान था। और इसके अंदर कुछ तो है। स्यावियन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट बैरियर ने उसे रोक लिया। यहाँ कोई बहुत पावरफुल क्रिएचर है। सैनलिंग अलर्ट हो गई। स्यावियन भी सावधान हो गया। तुम कॉन्फिडेंट हो? सैनलिंग ने पूछा। नहीं, स्यावियन ने साफ कहा। गोरफैन को मैं सिर्फ अपने सीक्रेट की वजह से हरा पाया, लेकिन वो पावर अभी यूज नहीं कर सकता। फिर तुम यहाँ क्यों आए? सैनलिंग गुस्से से फट पड़ी। ये सीधे मौत है। नहीं, स्यावियन की आवाज फर्म थी। मुझे होली फ्लेम चाहिए। फ्लेम मंत्र का इवोल्यूशन होली फ्लेम के बिना पॉसिबल नहीं। अगर आज का मौका गया तो पता नहीं फिर कब मिलेगा। और मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारे पिता की सच्चाई जानने में हेल्प करूंगा। स्यावियन मुस्कुराया। मर्द कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तुम? सैनलिंग घबरा गई। उसने स्यावियन को घूरा, मगर कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। चिंता मत करो। स्यावियन हंस पड़ा। अंदर जो भी हो, लेकिन मैं हूं ना। स्यावियन सच में सैन्या और सैनलिंग
दोनों बहनों का ख्याल रखना चाहता था। आखिर उनके बैकग्राउंड्स बेहद दर्दनाक थे और ये डेजर्ट माउंटेन रेंज शायद उनका ही घर था, इसलिए सैवियन खुद को जिम्मेदार समझता था, कम से कम उनकी देखभाल करने के लिए। उम्मीद है तुमने उस क्रिएचर को डरते हुए देखा होगा, सैनलिंग ने फिर से कहा। सैवियन ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसे पता था सैनलिंग की जुबान भले ही तीखी हो, लेकिन दिल बुरा नहीं है। यहाँ सच में वो होली फ्लेम मौजूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है, सैनलिंग ने कहा। लेकिन मत भूलो, अंदर जो क्रिएचर है वो शायद लीजेंडरी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस हो। एंशिएंट टाइम से ही ये एलियन रेस हमारी ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। उन्होंने काउंटलेस प्लेन्स डिस्ट्रॉय किए, इंसानों का शिकार किया, सिर्फ अपने मजे के लिए। उनके क्राइम्स ऐसे हैं कि हर कोई उन्हें सजा देना चाहता है। मैं जानता हूँ, सियावियन ने कामली कहा। उसने सियावी और बाकी साथियों की फैमिलियर फ्लक्चुएशंस महसूस कर ली थी। वो सब तेजी से इसी तरफ आ रहे थे, इसलिए इस वक्त सियावियन का कॉन्फिडेंस बेहद स्ट्रॉन्ग था। इस बार मैं इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविलियस को पूरी तरह मिटा दूंगा। सैनलिंग ने सियावियन की मुस्कान देखी और अजीब बात यह थी कि उसे कोई शब्द ही नहीं मिला जिससे वो सियावियन को रोक सके। मेरी बात सुनो, सैनलिंग ने आखिर कहा। अगर नहीं कर सको तो बस लौट जाना। सियावियन की आंखों में जो डिटर्मिनेशन थी उसे देख के सैनलिंग खुद भी रुक नहीं पाई। वो जानती थी सियावियन को इस बार होली फ्लेम हर हाल में चाहिए। ठीक है चलो। सियावियन आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एरिना में जबरदस्त बदलाव आ गया। ओवल शेप्ड एरिना की जमीन और आसमान से दबे जायंट रॉक हैंड के बीच एक ब्लैक पर्पल लाइट बीम फट पड़ी और जोरदार ब्लास्ट से आसमान वाला स्टोन हैंड भी कई जगह से टूट गया। इस सीन ने सियावियन और बाकियों के दिल को झकझोर दिया। सबकी नजरें उस ब्लैक पर्पल बीम पे टिक गई और वहीं एक कई मीटर ऊंची फिगर धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसके शरीर से निकलता एक्सट्रीम इविल ऑरा ऐसा था जैसे एप्सिस से कोई डेमन उतर आया हो। क्या ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस है? सियावियन ने एरिना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी पुतलियों में शोक साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ सियावियन को एक पल में मिटा सकती थी। ये एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा लग रहा है। सैनियाव के होठ कांप गए। उस अजनबी फिगर के सामने उसके दिल में डर जाग चुका था। ब्लैक पर्पल फिगर ने आसमान के स्टोन हैंड से खुद को छुड़ाया। पिच ब्लैक इविल ओरा सीधे आकाश में उठा और ऊपर जमी चट्टानें हिलने लगी। इतने सालों बाद आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। इमोर्टल मास्टर मैनवुड, आखिर तुम भी अब थोड़े कमजोर ही निकले। अब जो कुछ भी तुम्हारा था वो सब ये गार्ड ले जाएगा। ब्लैक ओरा सिमटता गया और एक अजीब सा ह्यूमनॉइड फिगर बन गया। उसका चेहरा पूरी तरह रेड, आंखें और भी ज्यादा लाल, बिल्कुल मंकीज बट जैसी। डैम! सियावियन के पांव अनजाने में जमीन पे जमे। ये किस लेवल का एलियन इविल क्लैन है? सिर्फ उसका ओरा ही सियावियन को घुटन से भर रहा था। होली फ्लेम अब बिल्कुल आसान नहीं लग रही थी। ये इविल रेस के पावर हाउस में से एक है। सैनलिंग और सैनयाओ ने खुद को संभाला। ये स्ट्रेंथ, स्नेक पनिशमेंट का चेहरा गंभीर हो गया। मेरी लिमिट से भी बाहर है। ब्लैक पर्पल एलियन थ्रोन के पास आ खड़ा हुआ। इमोर्टल मास्टर मैनवुड, तुम बूढ़े फूल। जैसे ही उसने थ्रोन को देखा उस पे हल्का सा ओरा उभर आया। लगता है इतने सालों की सप्रेशन भी तुम्हारी इविल को खत्म नहीं कर पाई। अचानक एक जोरदार हंसी थ्रोन से गूंजी। अगले ही पल थ्रोन पर एक सफेद कपड़ों वाला आदमी प्रकट हुआ। वो थ्रोन के आर्मरेट्स को पकड़े बैठा था। एक तरफ ड्रैगन, दूसरी तरफ फिनिक्स। उसकी नजर सीधे उस ब्लैक पर्पल एलियन पे थी, एक रियल ओवरलोड की तरह। तुम पहले ही मारे जा चुके हो, एलियन गर्जा। फिर भी लेफ्ट ओवर सोल छोड़ के लोगों को ट्रिक कर रहे हो। सियावियन स्टन्ड था। वो थ्रोन पर बैठे आदमी को देखता रह गया। एक मिडिल एज्ड मैन, चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल और आईब्रोज के बीच टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। फाइटिंग इमोर्टल! सियावियन की सांस अटक गई। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट। सियावियन को डोवजियन की स्ट्रेंथ का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट की हॉरर वो अच्छी तरह जानता था। एरिना के बाहर खड़ा सियावियन खुद को कांपते हुए महसूस कर रहा था। भले ही वो अभी अभी एम्परर रैल्म अर्थ लेवल स्मॉल परफेक्शन तक पहुंचा हो, लेकिन इस इमोर्टल लेवल रेजिड्यू के सामने उसका सोल रैल्म भी हिल रहा था। थ्रोन पर बैठे व्यक्ति ने कहा, गोरफैंड, तुम गलत हो। जब तक ये किंग मौजूद है तुम दोबारा जन्म नहीं ले सकते। उसका ओरा अचानक खतरनाक हो गया। इमोर्टल मास्टर मैनवुड, गोरफैंड चिल्लाया, अगर तुम पीक पे होते तो मैं डरता, लेकिन अब तुम सिर्फ एक रेमनेंट सोल हो। अब मरो। उसने हाथ उठाया और ब्लड एनर्जी से भरी पावर इंस्टेंट इरप्ट हो गई। उस पल सियावियन और बाकी सबके दिल डूब गए। स्नेक पनिशमेंट के भीतर ब्लड डेमन जनरल की पावर तड़प उठी। अगर सियावियन ने पहले सील ना किया होता तो स्नेक पनिशमेंट वहीं फट जाता। सियावियन की हथेली में 100 लीटर तालिस्मान भी कांप उठा। मर जाओ! गोरफाइंड ने
थ्रोन के पास आके जोरदार पाम स्ट्राइक मारी। टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैल गई। सबको लगा थ्रोन अब टूट जाएगा, लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। सिर्फ एक्सट्रीमली हॉट खाकी फ्लेम उभरी और उसी पल एक गूंजती हुई आवाज हर किसी के दिल में उतर गई। द लास्ट जनरल, यैन ग्रीट्स माई किंग। यहाँ आना अच्छा ही हुआ। मैडवुड इमोर्टल मास्टर के मुंह से एक हल्की सी मगर गहरी आवाज निकली। बोल्ड गोरफाइंड। खाकी होली फ्लेम में लिपटा वो फिगर जो अभी अभी थ्रोन के सामने सम्मान में झुका था, अगले ही पल गुस्से से दहाड़ उठा। मेरे किंग पे अटैक करने की हिम्मत कैसे की? डैम! गोरफाइंड चौंक गया। यैन, तुम मरे क्यों नहीं? इम्पॉसिबल। उसकी आवाज कांप गई। उस वक्त हमारी पूरी ब्लड डेमन रेस ने सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की थी। ये रोग तो तभी मर जाना चाहिए था। अब तक तुम जिंदा कैसे हो? इल्यूजन? ये जरूर इल्यूजन है। गोरफाइंड ने खुद को समझाने की कोशिश की। गोरफाइंड कौन है? गोरफाइंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन में ब्लड डेमन क्लैन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस। ब्लड डेमन क्लैन जो इंसानों की ब्लड एनर्जी एब्जॉर्ब करके जीते हैं। अतीत में मैडवुड इमोर्टल मास्टर के साथ उनकी लाइफ एंड डेथ बैटल हुई थी। उस युद्ध में होली फ्लेम की ताकत के साथ मैडवुड इमोर्टल मास्टर, यैन और बाकी 3 फाइटिंग इमोर्टल्स ने दर्जनों 9 स्टार ऑफ द एम्पायर से ऊपर के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ब्लड डेमन क्लैन का ऑलमोस्ट सफाया कर दिया था, लेकिन गोरफाइंड बच गया। मैडवुड इमोर्टल मास्टर उस समय ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट था, इसलिए उसे पूरी तरह मार नहीं सका और अंत में उसे सील करना पड़ा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।